मालदीव्स, श्रीलंका, लक्षद्वीप। इंडियन मेनलैंड के आसपास ये आइलैंड्स इंडियन ओशन के कुछ आखिरी बड़े आइलैंड्स हैं और उसके नीचे है केवल पानी। पर 150 साल पहले इंग्लैंड के एक जूलॉजिस्ट यानी जानवरों पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट फिलिप स्केलेटर ने एक ऐसी थ्योरी आगे रखी थी जिसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। ये थ्योरी ये कहती थी कि भारत आज जितना बड़ा देश है, इतिहास में अगर पीछे जाएं तो उससे करीब 2 या 3 गुना बड़ा देश हुआ करता था जो अब पानी में डूब चुका है। जी हाँ, इस दिलचस्प कहानी को आज इंडिया नाउ एंड हाउ के इस एपिसोड में मैं अंकित आपके सामने सुनाऊंगा। 19th सेंचुरी में बंदरों की कुछ प्रजाति जिनको लेमुर कहा जाता है, उनके अवशेष साउथ अफ्रीका के मेडागास्कर देश में मिले। यही अवशेष उसके अलावा पूरी दुनिया में केवल भारत में ही मिले। इसको आधार मानते हुए 1864 में फिलिप स्केलेटर ने लेमुरिया नाम से यह थ्योरी रखी कि ऐसा तभी हो सकता है जब किसी समय भारत और मेडागास्कर के बीच एक और बड़ा लैंड हो जिससे दोनों देश जुड़े हुए हों। इन दोनों देशों में इतना अंतर है कि इनके बीच में एक विशाल धरती ही हो सकती है। इस थ्योरी को दुनिया के कई और साइंटिस्ट भी मानने लगे और लेमुरिया जल्द ही पूरे विज्ञान जगत में एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका था। पर फिर इस खोई हुई धरती की बात ने तमिलनाडु में एक पुरानी प्रचलित थ्योरी को और आग देनी शुरू कर दी, जिसको कुमारी कंदम के नाम से जाना जाने लगा। पांड्यन शासनकाल की प्राचीन मान्यता के अनुसार उनका राज्य दुनिया का सबसे पहला राज्य था, जिसके लोगों ने फिर इस धरती की अलग अलग जगहों में जाके उसको बसाया। इस जगह का असली क्षेत्र बेहद पुराना और विशाल हुआ करता था, जो समय के साथ कई बड़े तूफान और बाढ़ के बाद समुद्र में डूब गया। 1890 आते आते तमिल लेखकों और इतिहासकारों ने कुमारी कंदम को तमिल आबादी का खोया हुआ प्राचीन देश घोषित कर दिया। बातों और थ्योरी से निकलकर 1908 में कुमारी कंदम जा पहुंचा तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स में। मद्रास यूनिवर्सिटी में कुमारी कंदम पर एक चैप्टर लिखा गया जो बच्चों को पढ़ाया गया। इसके बाद कई चैप्टर्स, कई आर्टिकल्स भी लिखे गए। 1940 आते आते कॉलेज का ये करिकुलम जा पहुंचा स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में। अब स्कूल्स में भी कुमारी कंदम के बारे में पढ़ाया जाने लगा। अब पॉलिटिक्स कितना दूर रह सकती थी। 1967 के इलेक्शंस में जहां डीएमके और कांग्रेस आमने सामने थे, वहां कुमारी कंदम एक बड़ा मुद्दा बना। तमिल प्रतिष्ठा को लेकर डीएमके ने कुमारी कंदम के मुद्दे को खूब उठाया और भारी बहुमत से उन इलेक्शंस में विजय प्राप्त करी। इलेक्शन जीतने के 4 साल बाद ही तमिलनाडु के पॉपुलर मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे उस जमाने के बहुत ही प्रचलित तमिल ऑथर और एकेडमिशियन एम वरदराजन। इस कमेटी में कई इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। इनका काम सिर्फ एक था, कुमारी कंदम और तमिलनाडु के इतिहास को खंगालना और सच को पूरी दुनिया के सामने लाना। इस कमेटी ने कई वैज्ञानिकों से, कई इतिहासकारों से और कई पुरातत्व विभाग के लोगों से बातचीत करी, उनसे तथ्य लिए और 4 साल बाद उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि कुमारी कंदम एक सत्य है और हमें इसके बारे में लोगों को और बताना चाहिए। लेकिन उसके बाद कई बातें ऐसी उठने लगी कि कुमारी कंदम धीरे धीरे करके चर्चा में कम होता चला गया। बातें उठती गईं लेकिन बहुत कम। पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सालों बाद विश्वास तो था, पर कुमारी कंदम की बातें धीरे धीरे करके कम होने लगी। लेमुरिया थ्योरी के कुछ ही समय बाद ही साइंटिफिक कम्युनिटी में और कई बड़ी उपलब्धियां होने लगी। 20वीं सदी आते आते टेक्नोलॉजी बेहतर होने लगी थी और थ्योरीज आने लगी थीं, और इनमें एक थ्योरी जन्म ले चुकी थी जिसने लेमुरिया को ही सबसे बड़ा चैलेंज किया। इस थ्योरी को टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट या पृथ्वी की ऊपरी सतह का हिलना कहा जाने लगा। इसके हिसाब से भारत और मेडागास्कर के बीच कोई और लैंड नहीं था, बल्कि वो दोनों पहले एक साथ ही जुड़े हुए थे, एक ही थे।
कई लाखों साल पहले आज जो भारतीय सबकॉन्टिनेंट है वो मेडागास्कर से टूटकर ऊपर की तरफ हर साल कुछ तिनके जितनी तेजी से बढ़ने लगा। कई हजारों सालों बाद वो बाकी के एशिया से जा मिला और उस जगह पे पहुंचा जहां आज हम उसे देखते हैं। इस बात के कई तथ्य मिलते रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा तथ्य है हिमालय के वो पहाड़। जी हाँ, भारत और एशिया के टकराव से ही जो जमीन उठी उसी से हिमालय बने और ये टकराव आज भी जारी है, जिससे इनकी ऊंचाई तिनके जितनी हर साल बढ़ रही है। इन्हीं कुछ बातों के बाद कुमारी कंदम को भी सही नहीं माना गया और इसकी चर्चाएं समय के साथ तमिलनाडु तक में कम होने लगी। अगर विश्वास की माने तो वो साइंस की हर बार वैलिडेशन की परवाह नहीं करता। अगर मन में मान लिया जाए कि विश्वास सही है तो शायद वही एक सत्य है। कुछ इसी विश्वास के साथ कई दशकों पहले भारत में एक नौजवान निकला था लोगों की मदद करने। हाथ में कुछ भी नहीं था, पर था सिर्फ एक विश्वास। वो जितना जल्दी इस काम में लगा, समय ने और किस्मत ने उतनी जल्दी उस इंसान को हमसे छीन लिया। पर उतने ही समय में उसने ऐसा कर दिखाया कि सोशल वर्क भारत में एक ब्रांड बन गया। ऐसा ब्रांड जिसके कारण हर जगह से पैसा आने लगा। सोशल वर्क को ब्रांड बनाने वाले इस व्यक्ति की दिलचस्प कहानी को मैं इंडिया नाउ इन हाउ के अगले एपिसोड में आप सबको सुनाऊंगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, अगर आप भी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी को जानते हो जो भले ही आज पॉपुलर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसने इतिहास ज़रूर बनाया था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे मेल करके भी ज़रूर लिख सकते हैं। मैं उस कहानी को आपके नाम से हमारे एक एपिसोड में ज़रूर सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लौट के आता हूँ आपके पास बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।